Morning students, today I will teach you lesson 6 in computer class 7th पेज नंबर 70। आज हम आपको बताएंगे डिसएडवांटेज ऑफ द इंटरनेट। देखिए, जिस तरीके से इंटरनेट हमें कई सारी चीज़ों में हमारी हेल्प करता है, हमें कई सारे प्रॉफिट्स प्रोवाइड कराता है, उस तरीके से इसके कई डिसएडवांटेज भी होते हैं। The internet is a global network of a computer and is constantly increase in size। इंटरनेट एक ग्लोबल नेटवर्क है कंप्यूटर का और ये लगातार धीरे इसका जो कैपेबिलिटी है, इसकी क्षमता है, इसका जो आकार है वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। क्वांटिटी एंड वैरायटी ऑफ इंफॉर्मेशन हैज़ आल्सो चेंज। इसकी जो क्वालिटी है, इंफॉर्मेशन है, धीरे धीरे सब कुछ चेंज होता जा रहा है। इंटरनेट हैज़ नो सिंगल गवर्निंग बॉडी, क्योंकि इंटरनेट एक ऐसी चीज़ है, इसको गवर्न करने के लिए कोई एक सिंगल पर्सन नहीं है जो इसको गवर्न करता हो, इसको चलाता हो। एंड सो देयर इज़ नो ऑफिशियल रूल्स एंड रेगुलेशंस टू कंट्रोल द एक्टिविटीज़ इन्वॉल्विंग इट। इसीलिए इसमें कोई ऑफिशियल ऐसे रूल्स नहीं है, रेगुलेशंस नहीं है जो कि इसकी एक्टिविटी को कंट्रोल किया जा सके। दिस हैज़ लीड टू मैनी प्रॉब्लम्स बीइंग एसोसिएटेड विद द इंटरनेट। इसी कारण से इसमें कई सारी प्रॉब्लम्स भी क्रिएट होती हैं। इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजिंग यूज देयर कंप्यूटर टू स्टोर इंपॉर्टेंट एंड वैल्यूएबल एरिया। इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन, कई ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, संस्थाएं हैं, कुछ पर्सनल यूज़र्स हैं जो इसमें कई सारी अपनी इंपॉर्टेंट वैल्यूएबल चीज़ों को स्टोर करके रखते हैं। वेरी ऑफन दिस डेटा इज़ कॉन्फिडेंशियल एंड नीड टू बी स्टोर्ड सिक्योरिटी। और ज़रूरत होती है कि इस प्रकार के डेटा को बड़ी ही सिक्योरिटी से रखा जाए। हाउएवर विद द इंटरनेट कनेक्टिंग ऑल दीज कंप्यूटर दिस सिक्योरिटी इज़ लो बीइंग थ्रेटेंड। और इंटरनेट के कनेक्शन के कारण से कभी कभी ऐसा होता है कि हमारी जो सिक्योरिटी होती है वो थोड़ी सी लूज़ पड़ जाती है। द इंटरनेट गिव्स हैकर्स एंड क्रैकर्स ईजी एक्सेस टू द डेटा। इंटरनेट में कई ऐसे हैकर्स होते हैं जो कि हमारे डेटा को क्रैक कर लेते हैं, उसको चुरा लेते हैं, उसकी सिक्योरिटी को तोड़ करके। द इंटरनेट गिव्स हैकर्स एंड क्रैकर्स ईजी टू एक्सेस द डेटा बीइंग स्टोर्ड इन द पर्सनल कंप्यूटर और इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन। किसी प्रकार की ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है, कोई पर्सनल यूज़र भी हो सकता है, किसी भी प्रकार का डेटा हो, किसी भी व्यक्ति का डेटा हो, अगर आपका इंटरनेट से कनेक्ट है तो हैकर्स उसको आपकी सिक्योरिटी को ख़त्म कर करके उसमें से वो डेटा को यूज़ कर सकते हैं। ये हैकर इज़ एन इंटेलिजेंट पर्सन। हैकर जो होता है बहुत ही इंटेलिजेंट पर्सन होता है। हु इज़ एन एक्सपर्ट ऑन अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जो कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एक्सपर्ट होता है एंड कंप्यूटर सिस्टम्स में। हैकर्स एंजॉय ब्रेकिंग इनटू कंप्यूटर सिस्टम एंड गेनिंग ऑथराइज्ड एक्सेस। और हैकर जो होते हैं वो कुछ आपकी फाइल्स, फोल्डर्स कुछ ऐसे होते हैं जिन पर लॉक होता है, सिक्योरिटी होती है, लेकिन वो सिक्योरिटी को तोड़ लेते हैं और आसानी से उसको एक्सेस कर लेते हैं। इसके बाद है क्रैकर इज़ अ पर्सन हु गेट अनऑथराइज एक्सेस इनटू इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन कंप्यूटर सिस्टम टू कॉज हार्म। और क्रैकर्स ऐसे होते हैं कि जैसे आपकी कोई फाइल्स है, अनऑथराइज एक्सेस है वो, मतलब आप बिना परमिशन को उसको यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो ये क्रैकर जो होते हैं उसमें जो भी अनऑथराइजेशन होता है उसको ख़त्म कर देते हैं और उसको यूज़ करते हैं, उससे कि आपको हानि भी पहुंचा सकते हैं, आपके रिकॉर्ड को मेंटेन करने में उसको मतलब ख़राब कर सकते हैं। मतलब आपका रिकॉर्ड ऐसे हाथों में जा सकता है जिससे कि आपको प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएँ। क्रैकर्स शुड कॉज डैमेज टू द डेटा स्टोर इन द कंप्यूटर और स्टील। आपके डेटा को ये चुरा सकते हैं और आपके डेटा को डैमेज भी कर सकते हैं। तो कई प्रकार की प्रॉब्लम्स हैकर्स और क्रैकर्स हमारे लिए क्रिएट करते हैं। इसके बाद आते हैं प्लेगियरिज्म। प्लेगियरिज्म इज़ कॉपिंग और डुप्लीकेटिंग पब्लिशिंग आर्टिकल्स और इन्फॉर्मेशन विदाउट नॉलेजाइजिंग और गिविंग क्रिएटेड टू द ऑथर। प्लेगियरिज्म एक प्रकार का पायरेसी होती है। मतलब जैसे किसी भी प्रकार का आपने डेटा क्रिएट किया, कोई आपने सीडी क्रिएट की, तो उसकी पायरेसी मतलब उसका एक डुप्लीकेट तैयार कर देना बिना ऑथराइजेशन के। द इंटरनेट इज़ एन ओशन ऑफ इन्फॉर्मेशन। इंटरनेट एक बहुत कह सकते हैं कि एक समुद्र है इन्फॉर्मेशन का। हर प्रकार की इन्फॉर्मेशन इसमें इनबिल्ट होती है। विदाउट एनी stringent rules it is extremely easy to copy and duplicate the information available on the net। बिना किसी रूल्स के, बिना किसी की परमिशन के आप इसमें किसी भी डेटा को, रिकॉर्ड को यूज़ कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं और उसका एक डुप्लीकेट भी तैयार कर सकते हैं।
प्लेगियरिज्म इज डुप्लीकेशन ऑफ समवन वर्क विदाउट प्रायर परमिशन, मतलब बिना प्रायर परमिशन के आप उसका यूज़ कर सकते हो, उसकी पायरेसी मतलब जो है पायरेटेड सीडी या पायरेटेड कॉपी उसकी तैयार कर सकते हैं। इट इज़ एन इलीगल एक्टिविटी, जो कि एक इलीगल एक्टिविटी होती है, लीगल नहीं होती है। पेज नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पेज में है इनकरेक्ट और ऑफेंसिव इंफॉर्मेशन ऑन वेबसाइट। द इंटरनेट इज़ एन ओपन फोरम्स, इंटरनेट जो है एक ओपन फोरम है। एनीवन हैज़ द राइट टू अपलोड द इंफॉर्मेशन दे वांट ओवर द नेट, मतलब हर किसी को हक है उसमें अपनी इंफॉर्मेशन को लोड करने का। इनफैक्ट देयर इज़ अ वेरी लिटिल कंट्रोल ओवर व्हाट इज़ बीइंग पब्लिश, मतलब बहुत कम ही मतलब अपना एक कंट्रोल होता है उस पर, जो भी चीज़ें ऐसे पब्लिश होती हैं जो हम उस पर अपलोड करते हैं। नेट यूज़र्स बिलीव व्हाट दे फाइंड ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब टू बी ऑथेंटिक एंड आर ऑफन चीटेड, मतलब जो भी यूज़र्स होते हैं उनको ये विश्वास होता है कि दे फाइंड ऑन द, मतलब कोई भी चीज़ हो वो www यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब पे हम उसको मतलब आराम से रिसीव कर सकते हैं, देख सकते हैं, और इसको मतलब चीट भी किया जा सकता है। नो ऑल द इन्फॉर्मेशन वी फाइंड ऑन द नेट इनकरेक्ट, और एक चीज़ आपको और बता दें कि इंटरनेट पर बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें करेक्ट नहीं मिलती हैं। आप सोचेंगे बिल्कुल सही है, तो ऐसा नहीं होता है। उसमें कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमको बेवकूफ़ बनाते हैं, गलत साइट डाल देते हैं। गलत साइट पे पता चला कि कोई ऐसी साइट खोल दी है कि मतलब गवर्नमेंट ने ऐसा किया है कि उसमें आपको इतना प्रॉफिट देंगे, इसमें आप अकाउंट खुलवाइए, तो इस तरीके से भी मतलब लोगों को कई तरीके से चीट भी किया जाता है। द इंटरनेट वॉच फाउंडेशन मतलब IWF was established in 1996 to focus on removing illegal material from the internet, मतलब एक IWF एस्टेब्लिश किया था 1996 में, जो कि फोकस करता है केवल उन इलीगल मटेरियल्स को जो कि इंटरनेट पर होते हैं। ए मेजर प्रॉब्लम व्हाट द इंटरनेट इज़ दैट इज़ देयर नो वे टू एक्सरसाइज एंड एज लिमिट्स, के इसमें कोई भी एज लिमिट नहीं होती है यूज़ करने में। छोटे से छोटा बच्चा भी इंटरनेट का यूज़ करता है और बड़े थोड़े एडल्ट पर्सन भी इसका यूज़ करते हैं। चिल्ड्रन ऑफन गेट एक्सपोज टू एडल्ट कंटेंट ऑन वेबसाइट एंड दिस इज़ अ डेंजरस। ओके, छोटे छोटे बच्चे ऐसे भी होते हैं कि वो उस पर एडल्ट साइट को ओपन करके उसमें तमाम प्रकार की वल्गर चीज़ जो होती हैं उनको शेयर करते हैं, दोस्तों में देखते हैं। इस तरीके से ये उनके लिए बहुत ख़तरनाक होता है। The only solution this problem of offensive website is for parents to monitor their use, ये इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि मॉनिटर करें उनके गार्जियंस इस चीज़ को कि बच्चे किस प्रकार की वेबसाइट यूज़ कर रहे हैं, क्या सर्फ कर रहे हैं वो किस तरीके से। और इस तरीके से फ़िल्टर सॉफ्टवेयर लाइक जैसे सर्फ वॉच है, नेट नैनी है, साइबर पेट्रोल है, इस तरीके की मतलब सॉफ्टवेयर फ़िल्टर यूज़ करना चाहिए, जिससे कि उसमें अगर फ़िल्टर लगा देंगे तो इस प्रकार की वल्गर साइट आप उसमें ओपन नहीं कर सकते हैं। मिसयूज़ ऑफ इन्फॉर्मेशन, मतलब किसी भी प्रकार की इन्फॉर्मेशन का ऐसा मिसयूज़ भी होता है। वैन ऑनलाइन इज समटाइम रिक्वायर्ड टू गिव यू पर्सनल डिटेल्स सच एज अ नेम, जैसे कि आपको कभी कभी ऑनलाइन अपनी डिटेल्स किसी चीज़ को फिल करने की ज़रूरत होती है। जैसे आपका नेम है, एड्रेस है, टेलीफोन नंबर है और इवन क्रेडिट कार्ड, यहाँ तक कि आपका क्रेडिट कार्ड नंबर भी है। पीपल कमिट साइबर क्राइम, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो इस प्रकार से साइबर क्राइम करते हैं। ये आपकी साइट्स को हैक करके आपकी जो भी इंफॉर्मेशन होती है उसको यूज़ करके, हो सकता है कि आपके अकाउंट से रिलेटेड जो भी आपके पैसे होते हैं, जो भी चीज़ें होती हैं उसको निकाल सकते हैं, उसका यूज़ करके आपकी पर्सनल डिटेल को। इसके बाद आते हैं वायरस। वायरस इज़ अ प्रोग्राम, वायरस भी एक प्रकार के प्रोग्राम होते हैं विच ऑन एंटरिंग अ कंप्यूटर सिस्टम, जो हमारे कंप्यूटर सिस्टम में एंटर करते हैं और हमारे कंप्यूटर के जो फंक्शन होते हैं उनको ख़राब कर देते हैं। इट को डैमेज द डेटा स्टोर एंड इवन कॉज योर कंप्यूटर टू मॉल फंक्शन, मतलब किस प्रकार से हमारे सिस्टम में जो भी हमारी इंफॉर्मेशन, कोई प्रकार का डॉक्यूमेंट, तमाम प्रकार की चीज़ें होती हैं, तो हो सकता है उसको वो डिलीट कर दे या उनको करप्ट कर दे, वो ओपन ही ना हो, उन्हें हम कभी यूज़ ही ना कर पाएँ। इंटरनेट इज़ अ मेजर सोर्स ऑफ वायरस, और इंटरनेट जो है बहुत बड़ा सोर्स है वायरस का। ये वायरस कोड एंटर योर कंप्यूटर सिस्टम एज अ रिजल्ट ऑफ अ डाउनलोडिंग एंड इन्फेक्टेड द फाइल फ्रॉम द नेट। ये आपके सिस्टम में जैसे ही अगर आ जाता है तो आपकी सिस्टम की स्पीड को स्लो कर देता है। आपने कितनी भी आपकी इंपॉर्टेंट फ़ाइल हो सकता है वो आपकी वो फ़ाइल वहाँ से डिलीट कर दे, या हो सकता है वो फ़ाइल आप ओपन ही ना कर पाएँ, तो हो सकता है कि आपका सिस्टम ही ओपन ना हो। मतलब जिस प्रकार का आपका सॉफ्टवेयर होगा उस तरीके से वो आपके साथ बिहेव करेगा।
कुछ ऐसे वायरस होते हैं जो हमारे बूट सेक्टर में चले जाते हैं। बूट सेक्टर में जाने का मतलब होता है कि सिस्टम हमारा बूट ही नहीं होगा, उसमें बूटिंग प्रोसेस जो होगी वही नहीं होगी, सिस्टम बूट ही नहीं होगा। स्टार्ट करके शो होता रहेगा कि स्टार्ट हो रहा है, फिर बंद हो जाएगा, फिर शुरू होता रहेगा। इस तरीके से हमको एक तरीके से परेशान करेगा। आगे देखिए, इम्पर्सनल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। पीपल हैव बिकम टू यूज टू सेंडिंग ईमेल्स और इवन शॉर्ट एंड इंस्टेंट मैसेज। कई लोग ऐसे होते हैं जो ईमेल्स यूज़ करते हैं, अपने छोटे छोटे मैसेज को अपने दोस्तों के पास ईमेल्स वगैरह सेंड करते हैं। दैट द ट्रेडिशन ऑफ राइटिंग लेटर आर बिकमिंग अ थिंग ऑफ अ पास्ट। पुराने समय में लेटर लिखते थे, ये बहुत पुरानी चीज़ होगी, लेकिन अब क्या है, ईमेल्स का यूज़ किया जाता है, व्हाट्सएप का यूज़ करते हैं। लेटर हैव वार्मथ एंड कैन बी प्रिजर्व बट ईमेल लैक द पर्सनल वार्मथ ऑफ ए लेटर एंड आर यूजुअली डिलीटेड आफ्टर सम टाइम। लेकिन होता क्या है कि लेटर जो होते हैं हम लोग उन्हें सेव करके रख सकते हैं, लेकिन जो ईमेल्स होते हैं उन्हें हम लोग आने के बाद डिलीट कर देते हैं। मतलब एक तरीके से कोई भी उसमें कम्युनिकेशन का जो इम्पर्सनल मीन्स होता है वो नहीं रहता है। डेटा डिलीट कर दिया तो पूरा इरेज हो जाता है। इस तरीके से हमारे इंटरनेट के एडवांटेज, डिसएडवांटेज और हमारी इन्फॉर्मेशन का मिसयूज़ करना, तो इस तरीके से आप लोगों को भी ध्यान रखने की ज़रूरत है। किसी प्रकार से आप किसी भी साइट को या अपनी फेसबुक को ऑन करते हैं तो उसको लॉग आउट ज़रूर करें। मैंने देखा है बहुत से लोग उसको यूज़ करते हैं, यूज़ करने के बाद सीधे बाहर निकल आते हैं बिना लॉग आउट किए हुए, जबकि ये गलत है। आपको लॉग आउट करने की ज़रूरत होती है। बिना लॉगिन किए हो सकता है आपकी आईडी को कोई हैक करके उसका यूज़ करके किसी भी तरीके से गलत तरीके से उसका यूज़ करें, तो उसमें अगर आपकी कोई प्रॉब्लम आती है तो वो आपको आएगी, क्योंकि अकाउंट आपके नेम बना है, नंबर मोबाइल का आपका ही डला है, लेकिन यूज़ कोई और करेगा तो प्रॉब्लम आपको ही होगी। इसलिए इस चीज़ का भी हमें ध्यान रखना होता। तो ये चैप्टर आपका फिनिश हो गया। ओके, थैंक यू।